यही सुनील कुमार यादव, सुनील कुमार राय, सुनील कुमार जो कहिए यही हैं जिनके पटिशन पर इस तरह का हाईकोर्ट का निर्णय आया है कि अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हो गया और हर पार्टी नहीं बोली, हर जाति के उम्मीदवार जो खर्चा किए थे सबका खर्चा बेकार चला गया, चुनाव रद्द हो गया। किसको नहीं मिल रहा था कि आपको हाईकोर्ट जाने की जरूरत पड़ गई यादव जी? बहुत से ऐसे थे, बहुत से ऐसे, जैसे यादव को आपने छाट दिया, कई जाति को उसमें शामिल किया है। किसको? खास करके वैश्य समाज को जो उसमें शामिल किया गया। तेली जी, अगर राजनीतिक रूप से किसको शामिल करना चाहिए बताएं, दो चार जात बताइए। यादव जिसमें है, हाँ। उसमें आपको कुशवाहा है, हाँ। कोई पिछड़ा वर्ग को देना है, उसमें ईबीसी और ओबीसी नहीं है। हाँ। मैसेज यही ना गया कि यादव लोग विरोध में चल गया। वहाँ सिवान में जानते हैं यादव जीवन यादव हैं, उनके यहाँ पूरा ढोल नगाड़ा बज रहा है, डुक डुक डुक, कह रहे पूरा खुश है। अब भाजपा में है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा में थे? कहाँ से थे? आरजेडी में पहले थे, उसके बाद भाजपा में आए हम लोग, उसके बाद किसी पार्टी में नहीं गए। आप चाह रहे थे ब्याह हो, उसके बाद बाल बच्चा? बिल्कुल, यही लोग पहले बाल बच्चा कर दिया। बिहार के निकाय चुनाव में जो अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हुआ और हर कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे थे सबकी उम्मीदवारी रद्द हो गई, चुनाव पोस्टपोन्ड हो गया। और जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें लिखा हुआ है कि सुनील कुमार पिता श्याम नंदन राय, पता पहाड़पुर पुलिस कॉलोनी अनीसाबाद वर्सेज बिहार सरकार का जो मामला था उसमें हाईकोर्ट की इस तरह की सुनवाई हुई कि जो अति पिछड़ा का आरक्षण है उसको ख़त्म किया जाए और नया नोटिफिकेशन निकाल के सीट को जनरल किया जाए, जो 20% आरक्षण अति पिछड़ा दिया गया। तो हम तलाश किए क्या, यही हमको तलाश कर लिए सुनील जी, पुलिस कॉलोनी वाले। यही सुनील कुमार यादव, सुनील कुमार राय, सुनील कुमार जो कहिए यही हैं जिनके पटिशन पर इस तरह का हाईकोर्ट का निर्णय आया है कि अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हो गया और हर पार्टी नहीं बोली, हर जाति के उम्मीदवार जो खर्चा किए थे सबका खर्चा बेकार चला गया, चुनाव रद्द हो गया। तो आप तो बहुजन समाज के हैं और ये अति पिछड़ा का आरक्षण था उसको ख़त्म करवा दिए। हम लोग जो हैं कि बहुजन एकता की बात करते हैं, आरक्षण को रक्षा करने की बात करते हैं, संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं और अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म कराने के लिए इस तरह का मैसेज गया कि यादव जी कोर्ट चल गए और यादव जी की वजह से अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हो गया। पूरा आंदोलन हो रहा है देश भर में, बिहार में तो हो ही रहा है, बिहार के बाहर भी लोग बोल रहे हैं इस पर। बेद जी, ये फैसला आया है, नवमी के दिन आया है। हाँ, छुट्टी। और जो आप बोल रहे थे कि पिछड़ा का जो है आरक्षण खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अब आयोग बना के पिछड़ा ही जो सही में पिछड़ा है 20% उसको आरक्षण मिलेगा बेद जी। और माता दुर्गा का कृपा है कि नवमी के दिन न्याय का मंदिर खुला और सही में जो पिछड़ा है 20% उसको आरक्षण मिलेगा ही। यही माता का आशीर्वाद है। तो अभी किसको मिला हुआ था? अभी पिछड़ा को नहीं मिला हुआ था? नहीं, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। आप एक काम करिए बेद जी, आप जानकार आदमी हैं, बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट खोल लीजिए। 2017 का जीते हुए प्रत्याशी पूरे बिहार का आपको मिल जाएगा कि किस तरह से पिछड़ा में कौन है, बाकी लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यही मेरा मांग था और माता दुर्गा की कृपा से अब आयोग बनेगा, हर एक पिछड़ा को जो इसमें है उसको मिलना है। किसको नहीं मिल रहा था कि आपको हाईकोर्ट जाने की जरूरत पड़ गई यादव जी? बहुत से ऐसे थे, बहुत से ऐसे, जैसे यादव पिछड़ा वर्ग, उसमें एक्ट में स्पष्ट है। यादव को नहीं मिल रहा है, आपको कुशवाहा को नहीं मिल रहा है, कोयरी को नहीं मिल रहा है, कुर्मी को नहीं मिल रहा है। बहुत से कम बढ़ई हैं, मल्लाह, जो बढ़ई मल्लाह को तो मिल रहा था लाभ। आप उसको देख लीजिए, वो कहाँ है, नहीं मिल रहा था, बहुत कम परसेंटेज में जीते हैं। अति पिछड़ा थोड़े हैं, कुर्मी अति पिछड़ा थोड़े हैं, कहार या कुशवाहा की बात करें अति पिछड़ा है, कहार तो है। बिहार नगर पालिका में अति पिछड़ा शब्द नहीं है, जो उसमें लिखा हुआ पिछड़ा वर्ग। नोट एबीसी, नोट ईबीसी, नोट एनेक्चर 1। पिछड़ा वर्ग को देना है, उसमें ईबीसी और ओबीसी नहीं है। ये टेक्निकल पॉइंट है और कोई मामला नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है 2010 में और उसके बाद 2021 में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कैसे आरक्षण देना है, किनको देना है।
हर एक नगर पालिका के लिए अलग अलग आयोग बनाना है। अच्छा, एक चीज़ इनसे स्पष्ट हुआ कि नगर पालिका के चुनाव में पिछड़ा को आरक्षण देना है, ना कि अति पिछड़ा को देना है। और ओबीसी के नाम पे आरक्षण दिया जा रहा था अति पिछड़ा को, ईबीसी को, यही नहीं पिछड़े वर्ग ओबीसी, में देखिए पिछड़े वर्ग ओबीसी के नाम पर, बीसी के नाम पर ईबीसी को आरक्षण दिया जा रहा था। यही कहना है आपको? यादव जी छूट गए, कुर्मी छूट गए, कुशवाहा छूट गए, इससे दिक्कत थी। खैर ये भी वो बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। हाँ, आप पॉइंट सीधा सीधी है कि बहुत कम जाति को उसमें मिल पा रहा है लाभ। आप संख्या देख लिए, जीतने वालों की संख्या 2007, और हम लोग चुनाव रोकने के लिए नहीं गए थे, हम लोग ये जनरल कराने के लिए नहीं गए थे, हम लोग न्याय के लिए गए थे। और मेरा पिटीशन जो भेजी दिया हुआ है वो है अगस्त का, चुनाव से पहले, कि जल्दी से ट्रिपल टेस्ट हो और जो इसके सही हकदार है, जो पिछड़ा है, राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, उसको हर एक नगर पालिका के लिए अलग उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग इसके लिए गए थे। डिले होते गया, इस समय के मतलब कि समझिए कि ऐन वक्त पर न्याय का मंदिर खुला और माता का आशीर्वाद है कि आज वो पिछड़ा को मिलेगा। अब चिन्हित होगा, हर एक पिछड़ा वर्ग हर एक निकाय के लिए, हर एक वार्ड के लिए चिन्हित होगा और उसको 20% मिलना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। यादव जी को भी मिल जाएगा। यादव जी को मिले या ना मिले वो सेकेंडरी आइटम है, लेकिन मिलना चाहिए। यादव को भी मिलना चाहिए, कोयरी को, कुशवाहा को, कुर्मी को, जो भी है इसमें आते हैं सबको मिलना चाहिए। तो अगर नहीं भी मिलता तो कोई इशू नहीं है। तो 20% से बढ़ना भी चाहिए ना? नहीं, 20% जब संवैधानिक है, क्या कि मामला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 20% से अधिक गया था तो वहाँ हटा दिया था, 20% में ही मिले। अब इस पे चुनाव राजनीति हो रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा, देखिए सम्राट चौधरी, ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो गठन, आयोग के गठन की बात है या फिर ट्रिपल टेस्ट की बात है, वो उन राज्यों के लिए है जहां 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है, और बिहार में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा रहा था, इसलिए यहाँ ट्रिपल टेस्ट या फिर आयोग के गठन की ज़रूरत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं मामला है। ये जब जजमेंट आया उसमें है कि हर एक पूरे इंडिया के हर एक नगर निकाय में लागू होगा, हर एक स्टेट में लागू होगा जी, चाहे वो आपका केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों ना हो, उसमें भी ये लागू होगा। अच्छा, भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी की गलती है, और जदयू वाले कह रहे हैं भाजपा वालों की गलती। असल गलती किसकी? आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं? आप भाजपा में है कि राजद में? नहीं, बिल्कुल नहीं, पार्टी का यहाँ मामला ही नहीं है। आप किसी पार्टी से गलती पूछ रहे हैं ना, गलती बता रहे हैं ना आपको। 2021 में कौन मंत्री थे? माननीय नगर विकास मंत्री तारकिशोर जी थे, बीजेपी वाले थे। हमने पत्र लिखा हम लोगों ने कि ये जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ अभी ट्रिपल टेस्ट नहीं होगा तो फिर विलम्ब होगा। और यही नहीं, 2021 में 2020 में कई ऐसे नगर पालिका है जिनका चुनाव आज तक नहीं हुआ, तो बताएंगे ना कि किस कारण से विलम्ब हुआ। ये कोई नहीं बता रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा है। तत्कालीन जो नगर विकास मंत्री थे वो बताएंगे ना कि नहीं बताएंगे? बताएंगे। आप अभी कौन पार्टी में है? पार्टी में नहीं है। ऐसे आपका परिचय भी तो होना चाहिए कि कौन सुनील जी हैं। नहीं, पार्षद है, पूर्व पार्षद है, अभी वर्तमान में हमारी पत्नी काउंसलर है, और नगर निगम में 20 साल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम हैं। अब भाजपा में है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा में कहाँ से थे? आरजेडी में पहले थे, उसके बाद भाजपा में आए हम लोग, उसके बाद किसी पार्टी में नहीं गए, कोई पार्टी में नहीं है हम लोग का, पार्टी यहाँ नहीं है। काहे बदनाम नहीं हो रहा कि आरजेडी वाला करवा दिए कि भाजपा वाला करवा दिए? भाजपा हम लोग ने, अच्छा क्या लग रहा है कि हम लोग अति पिछड़ा के विरोध में गए क्या? मैसेज यही गया कि यादव लोग विरोध में चल गया। वहाँ सिवान में जानते हैं जीवन यादव हैं, उनके यहाँ पूरा ढोल नगाड़ा बज रहा है, डुक कह रहे पूरा खुश है कि न्याय के मंदिर में। किन्हीं के बारे में मेरा याचिका में स्पष्ट है कि आप जल्दी से जल्दी आप गठन करके उनको आरक्षण दीजिए। आपका मकसद ये नहीं था कि अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हो, आपका मकसद ये था कि इसमें बाकी जातियों को भी जोड़ा जाए? नहीं, ये भी नहीं था। तो मकसद क्या? सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसके तहत ट्रिपल टेस्ट कराना है, आयोग बनाना है, चिन्हित करना है कि जो अगर मान लीजिए। तो आपको इस बात की चिंता क्यों पड़ गई कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर नहीं माना जा रहा आदेश ने? आज तो आप अभी तो आरोप लगा रहे हैं कि आज जो ये स्थिति हुआ कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में चुनाव रुका कि नहीं रुका, तो बिहार में भी वही हाल हुआ, रुका।
आज कई प्रत्याशियों को चुनाव में जाना पड़ा, ऐन वक्त पर रुका चुनाव, खर्च बढ़ा, परेशानी बढ़ी, सबका, तो इसके लिए पिछड़े नहीं सबका सबका हम भी उसमें उम्मीदवार थे। एक तो हमारे मित्र हैं विनय कुमार पप्पू जी, वो निर्विरोध जीते, उनको तकलीफ नहीं होगा क्या? लेकिन ये बताइए, हम लोग न्याय के लिए गए हैं कि आप जल्दी से जल्दी आयोग बना के या कोर्ट से निर्णय ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है? कोर्ट से निर्णय लेके जैसे कल जल्दी करना है, समय पर चुनाव। तो कोर्ट अब निर्णय कहा है, सुप्रीम कोर्ट के आलोक में तो हाई कोर्ट ने ये आज की बात नहीं है वेद जी पहले है, ये हम लोग चुनाव के पहले गए हैं, राज्य निर्वाचन आयोग को भी पत्र भेजे हैं हम लोग। उसके पहले हम लोग अगस्त में गए, याचिका दायर किए हैं पटना हाई कोर्ट में। याद होगा आपको कि 29 तारीख को मेरा ऑर्डर हुआ था यहाँ कि यहाँ पहले अधिसूचना जारी हो गया, कोर्ट में बताया गया, जबकि गलत वहाँ भी बोला गया। पैसा कितना खर्चा हुआ ये सब करने बताते हैं ना। उसके बाद ये 29 तारीख को ऑर्डर आया कि अधिसूचना 24 अगस्त को हो चुका है, गलत था, जबकि 9 सितंबर को ही अधिसूचना हुआ पूरे बिहार में। तो प्रॉब्लम तो होते चला गया, कोई इस पर ध्यान दिया नहीं। अच्छा, ट्रिपल टेस्ट होगा, हाँ। उसमें भी आप सक्रिय रहेंगे कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, किस जात को जोड़ा गया नहीं जोड़ा गया? हाँ बिल्कुल, जो सही है वही का होना चाहिए। हाँ, वही होना चाहिए। तो उसमें क्या चाहते हैं आप? नहीं बिल्कुल जो है, आपके नजरिए में कुछ होगा ना कि ये है ये नहीं? बहुत से ऐसे। अच्छा आप बताइए, आप ही बताइए, सबसे नीचे अगर चले जाते हैं, बढ़ई मल्ला ये सब की कितनी संख्या होगी अभी? अच्छी खासी होगी संख्या। वो कितने प्रतिशत उसके उम्मीदवार जीते हुए हैं? किसके जीत रहे हैं बताइए। आप ये बताइए कि अच्छा पिछड़ा वर्ग है ना, यादव जो है, यादव को आपने छाट दिया, कुशवाहा कोयरी को इसलिए छाटा कि राजनीतिक रूप से मजबूत है, इसीलिए डाटा है ना। और भी तो उसमें कई जाति जुटे हुए हैं। आपने उसके बाद अब 2006 और 7 वर्ष उसके बाद भी कई जाति को उसमें शामिल किया है। किसको? खास करके वैश्य समाज को जो उसमें शामिल किया गया। तेली जी अभी तक मामला न्यायालय में है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तेली को शामिल बिल्कुल शामिल किया गया। नीतीश जीत किए हैं? ये कब किए हैं? मांझी जी हटे थे उसके तुरंत 2007 से एक्ट है। हाँ। तो आप 7 में 12 में किसी और को जोड़ लिए। तेली को जोड़ा गया 2006 में, नहीं 2016 में। 16 में जोड़ा गया, एक्ट बना 2007 में। क्योंकि मांझी जी घोषणा किए थे, नीतीश जी शामिल किए, हमको याद है। वो हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हाँ। लेकिन आपने शामिल किया ना कि नहीं किया? आप कह रहे कि एक भी शामिल नहीं, शामिल किए तो और भी जो पिछड़े वर्ग में हैं उनको भी शामिल कीजिए। अगर राजनीतिक रूप से तो किसको शामिल करना चाहिए बताएं, 2-4 गो जात बताइए। यादव जिसमें है। हाँ। उसमें आपको कुशवाहा है। हाँ। कोयरी जो भी बैकवर्ड, वहाँ बैकवर्ड लिखा हुआ है, पॉलिटिकल बैकवर्ड को ऊपर उठाना है। अति पिछड़ा ईबीसी नहीं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड नहीं, उसमें पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है। यही आपको पॉइंट मिल गया। बिल्कुल, कि जब ओबीसी को आरक्षण मिलना है तो ओबीसी में यादव भी आते हैं। नहीं, वहाँ उस रीट में ये मामला नहीं है बेद जी। ये अब का मामला उठ रहा है। आप सरल भाषा में बताइए ताकि। सरल भाषा में ये है कि हम लोग गए थे न्यायालय में, पटना उच्च न्यायालय में, कि सरकार जनवरी 2022 से पत्राचार हो रहा है आयोग बनाने के लिए। आयोग नहीं बना रहा तो समय पर चुनाव नहीं होगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रुक गया है, बिहार में भी रुकेगा, इसलिए गए थे सचेत करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, उसमें कहीं यह मामला नहीं है। ये तो अब राजनीतिक मुद्दा आ गया। लेकिन ये हो गया कि ये काम पहले हो जाता, नॉमिनेशन से पहले, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। ये मामला ही नहीं आता, ये मामला नहीं होता। आज ये जो प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, ये मामला भी नहीं आता, राजनीतिक मुद्दा भी नहीं होता। आज राजनीतिक मुद्दा हो रहा है, पूरा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। हम लोग गए थे सचेत करने, आगाह करने। माननीय तारकिशोर प्रसाद ने कोई नोटिस नहीं लिया उस पर। ये स्थिति है। करने कुछ गए थे, हो कुछ गया। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज के डेट में तो ही दिख रहा है। हाँ। आप चाह रहे थे ब्याह हो, उसके बाद बाल बच्चा। बिल्कुल, ये लोग पहले बाल बच्चा कर दिया। क्या वो इशू नहीं है? ये समय पर क्यों नहीं हो जाता? मान लीजिए कहीं गलती हुआ है, सुधार कर लेंगे। 6 महीना समय था। तारकिशोर जी ने हमेशा बोला कि समय पर चुनाव होगा, 6 महीना के बाद होगा। मंत्री जी गलती मानते हैं, उस समय के मंत्री तारकिशोर। आप कोई नहीं मानेंगे। अगर आज मान रहे हैं, आज लोग बोल रहे हैं कि गलती हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था, तो उसी समय बोल देते तो इस मामले नहीं आता। तो मुख्यमंत्री का भी कुछ दायित्व बनता है कि नहीं? हम लोग का तो विभाग नगर विकास न है। हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के यहाँ चले जाएं। अगर कोई भी अन्य अगर पंचायती राज का मामला होगा तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। अगर PWD का मामला होगा तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। उस विभाग, संबंधित विभाग से ही ना।
ये बताइए, बिहार सरकार को डायरेक्ट कैसे हम लोग लेटर लिख सकते हैं? तो सरल भाषा में ये हुआ कि आप चुनाव के पहले गए थे यस, कि आयोग का गठन कर लिया जाए और ट्रिपल टेस्ट करा लिया जाए ताकि चुनाव बीच में बाधित नहीं हो, चुनाव न रोका जाए, और वही चीज हो गया जिसके डर से ये गए थे। बिल्कुल। इनका मकसद ये नहीं था कि चुनाव में लोग नॉमिनेशन करवा ले और चुनाव रुक जाए, बिल्कुल। हाँ, और अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाए। बिल्कुल खत्म तो नहीं होगा, खत्म तो नहीं होगा, इनको तो टेस्ट कराना ही पड़ेगा, आयोग बनाना ही पड़ेगा। और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो स्पष्ट बोला है कि आप नहीं करेगा तो हम जनरल करा देंगे, आप नहीं करेगा तब तो जनरल होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, जिसका हकदार है उसको मिलना चाहिए। और एक केजरीवाल जी बोल के हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम ही हाई कोर्ट में डाले थे। हम नहीं बता सकते। नहीं, चूंकि जो सरकारी राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई उसमें इन्हीं का नाम लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में इन्होंने ही लड़ाई लड़ी और उसके बाद इस तरह का निर्णय आया, तो सरकारी कागज में इनका नाम है। तो सुनील राय जी हैं। ये जीत से बहुत खुशी की बात नहीं है, उछलने वाली बात नहीं है। आप खुश नहीं जीत? नहीं, ये बताइए, समय पर काम नहीं हुआ, हाँ। इसके लिए दोषी है, कार्रवाई होना चाहिए उन पर, जो इन्होंने जो ये इस तरह के बवेला इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर विकास के तत्कालीन जो नगर विकास मंत्री थे आज वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? चाहे आप ही बताइए ना कि इतना विलम्ब क्यों हुआ? तो अभी तो गौन है, गुम है अभी भी। और लोग उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं। हाँ, सम्राट चौधरी राजनीति अब कौन बोल रहे हैं उन पर, हम उन पर राजनीति नहीं करना चाहते। बिल्कुल नहीं, और राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये न्याय का मुद्दा है। ये न्याय होना चाहिए, जो पिछड़ा वर्ग है या अति पिछड़ा ही उसको मानते हैं या ईबीसी मानते हैं, जो भी मानते हैं, चिन्हित करके हर एक नगर निकाय में अलग अलग उनको आरक्षण देना होगा और मिलेगा ही, यही न्याय हुआ है। आपको लगता है ऐसा कि यादव जी को भी मिल जाएगा? खैर मिल जाए तो बेस्ट, यादव जी क्यों मिले, कुशवाहा को भी मिले, जो छूटे हुए पिछड़े वर्ग में सबको मिले। चलिए, तो सुनील राय जी हैं, इन्हीं के पटिशन पर इस तरह का पूरा निर्णय आया हाई कोर्ट का, और यही लड़ाई लड़े। खर्चा कितना हुआ बताए नहीं? हम लोग 5-7 आदमी मिल के काउंसलर लोग हम लोग हैं, कोई 5,000, 10,000, 20,000 करके करीब 2-2.5 लाख रुपया खर्च हुआ। 2.5 लाख रुपया खर्चा हो गया। और बताइए कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, नॉमिनेशन करवा लिए थे, घरे घर घूम रहे थे, पोस्टर साट दिए थे, पम्पलेट छपवा दिए थे, और गली मोहल्ला घूम के वर्करी कर रहे थे, उन लोग को भी खिलाए पिलाए, देखे तो करोड़ों रुपया खर्चा हो गया, जादिए हो गया होगा, करोड़ों अरबों में पहुंच सकता है। इस तरह का चुनाव होता है, इस तरह का। तो निर्विरोध हो गए हमारे, हाँ, कई निर्विरोध जीत भी गए थे, और तकलीफ हो गई, और उनको और पीड़ा होगी भी बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद फिर से चुनाव हुआ। हाँ। जी, रद्द हो गया, रद्द हो गया, जीते हुए में। बिल्कुल इसी डर के वजह से तो हम लोग पहले गए हैं, हम लोग इसी अगस्त डर में ही चल गए। बिल्कुल कि यहाँ भी अगर चुनाव अगर मान लेते हैं कि नहीं होगा, समय डिले होगा, और अगर चुनाव जीतने के बाद अगर ये निर्णय आता तब क्या होता, या अंतिम समय में 10 तारीख के था 9 तारीख को रुकता तब क्या होता, या 20 तारीख के था उसके बाद जब 19 तारीख को रुकता तो क्या होता। आज इतना ही पर समझिए कि बीत गया, गड़ा टल गया, लेकिन गड़ा तो लगा हुआ था। चलिए, तो इनके पूरा दुर्गा माँ कृपा बता रहे हैं। खैर, आप क्या बताते हैं, प्रतिक्रिया दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। इनसे मिल के इनसे बातचीत जो की उस पर आपका क्या कहना बताइएगा। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।